हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी मोबाइल हैंग होने लगता है या फिर बहुत सारे डाटा आ जाने के बाद मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर वगैरह है ठीक से खुलता नहीं है या डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में एक प्रॉब्लम अभी आ रहा है, जैसे दीक्षा ऐप में एक खबर आया हुआ है कि हमें दीक्षा ऐप में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे हम सॉल्व करें। तो देखिए, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये ट्रैवल शूटिंग करके एक प्रॉब्लम दिख रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि जैसे फॉर सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू और इफ एनी रिसोर्स इज नॉट ओपनिंग और PDF इज मिसिंग, तो हमें क्या करना होगा। पहला नंबर दिया हुआ है कि हमें अपग्रेड द ऐप को हमें अपग्रेड करना है, एक नंबर में है। और इसका वर्जन क्या होना चाहिए, 3.2485 या फिर और अगर कोई नया वर्जन भी आया हुआ है तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। या फिर अपडेट करने के बाद अगर अभी यही वर्जन दिखता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि यही अभी लेटेस्ट वर्जन है 3.2485। उसके बाद भी एक 0.76 करके वर्जन है जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अपग्रेड कर लेंगे। अपग्रेड कैसे करेंगे, मतलब अपडेट करना है हमें। देखिएगा, प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को खोलिए, मतलब दीक्षा ऐप को खोलिए। वहाँ देखिए राइट साइड में ओपन लिखा रहता है और लेफ़्ट साइड में अनइंस्टॉल लिखा रहता है, और या फिर कभी कभी ओपन की जगह पर अपडेट लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब है कि ये ऐप अभी अपडेट करने का ज़रूरत है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। अपडेट पर हम लोग दबाएंगे, मतलब क्लिक करेंगे तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर में टॉप लेफ्ट में देखिएगा, ये अपडेट होना शुरू होगा। ग्रीन रंग का एक सर्किल बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके ये सर्किल पूरा होके अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद फिर इंस्टॉल होता है, तब तक आपको इंतज़ार करना है। और उसके बाद अपडेट हो जाने के बाद हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कोई सर्टिफिकेट हमारे पास आया नहीं है तो वो भी आ जाएगा। ऐसा एक इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 में अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 से अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2 पर जाएंगे। इफ प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व देन क्लियर कैसे ऑफ दीक्षा ऐप। कैसे को हम लोग को क्लियर करना होगा। तो देखिए, कैसे को हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। तो कैसे को क्लियर करने का प्रोसेस भी आपको नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ देखिए नीचे में, हाउ टू क्लियर कैसे या कैचे जो भी आप पढ़ते हैं। तो गो टू सेटिंग, मैनेज ऐप्स और इंस्टॉल ऐप। उसके बाद सर्च फॉर दीक्षा, सिलेक्ट दीक्षा, क्लिक ऑन क्लियर डाटा, क्लिक ऑन क्लियर कैचे। टू क्लियर कंप्लीट डाटा एंड कैसे फॉलो द स्मॉल स्टेप्स, बट क्लिक ऑन क्लियर ऑल डाटा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग सेटिंग में और देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये जो इस तरह का निशान दिया हुआ है, ये सेटिंग का निशान है, ये है सेटिंग का। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग खुलेगा। सेटिंग खुलने के बाद हम लोग ऐप्स में जाएंगे। ये देखिए, यहाँ ऐप्स दिखा रहा है, ये आपका ऐप्स। इस ऐप्स को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए सारा ऐप्स आपको दिखाई देगा। इसमें आप दीक्षा खोजिए, ABCD, इस तरह से आगे बढ़ते जाइए और जहाँ दीक्षा लिखा हुआ है वहाँ देखिए, ये देखिए ये दीक्षा लिखा हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसको दबाइए, क्लिक हो जाएगा। क्लिक होने के बाद अब हमें इसका कैसे को डिलीट करना है। तो कैसे हम लोग इसको डिलीट करेंगे, तो इसको डिलीट करने के लिए देखिए, इसमें हम लोग क्लिक किए, कैसे मतलब दीक्षा ऐप पर डिलीट किए तो यहाँ देखिए स्टोरेज है, इस स्टोरेज को खोलिए। देखिए यहाँ कैसे लिखा है 20.48 KB, तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। मेरे इसमें तो बहुत ही कम कैसे का मतलब अमाउंट है, मतलब डाटा है।
लेकिन हो सकता है कि आपके मोबाइल में से ज़्यादा होगा, जिसके चलते कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। कैसे को हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको हम देखिए ऊपर में देखिए यहाँ क्लियर कैसे लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैसे 0 बाइट हो गया है। तो इस तरह से हम कैसे को डिलीट कर सकते हैं। और कैसे डिलीट करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो हमें क्या करना है, मोबाइल डाटा में जाना है और मोबाइल डाटा में जाने के बाद हमें और डाटा जो भी है उसको देखना है कि हम इसको कैसे क्लियर करें। या फिर बैक आइए और दीक्षा को फिर से खोलिए और देखते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमारे पास। स्टोरेज, तो हम लोग स्टोरेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए डाटा, जैसे डाटा 14.75 यहाँ दिखा रहा है। तो हम क्लियर ऑल डाटा है ना, यहाँ पर देखिए राइट में क्लियर कैसे लिखा हुआ है और लेफ्ट में क्लियर डाटा लिखा हुआ है। तो अगर क्लियर कैसे करने के बाद भी हमारा ऐप ठीक से नहीं चल रहा है या कोई भी प्रोग्राम हम नहीं देख पा रहे हैं, दीक्षा ऐप में खुल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, तो ऐसा केस में बोला गया है कि क्लियर डाटा करना है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखिए क्लियर डाटा लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा है एक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इस दीक्षा ऐप को फिर से चला सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो देखिए हम लोग उस पॉइंट पर जाते हैं तो हमें क्या करना होगा। वंस above steps are done, then in profile page click on refresh button and then click on the certificate link against the course। ये सारा स्टेप करने के बाद कैसे फॉलो द सेम स्टेप्स, उसके पहले और देखिए एक बात और भी है। यहाँ पर देखिए इफ 3 नंबर पॉइंट में इफ प्रॉब्लम्स कंटिन्यूज देन क्लियर ऑल डाटा ऑफ दीक्षा ऐप। अगर क्लियर ऑल डाटा करने के बाद भी प्रॉब्लम रह जाता है तो क्या करेंगे, 4 नंबर पॉइंट में जाएंगे। इफ प्रॉब्लम्स प्रीवियस अनइंस्टॉल एंड रीइंस्टॉल दीक्षा ऐप। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या करेंगे, हम लोग दीक्षा ऐप को अनइंस्टॉल कर लेंगे और फिर से इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। 5 नंबर में देखिए स्टिल इफ प्रॉब्लम्स प्रीवियस देन ट्राई टू लॉगिन थ्रू अनदर डिवाइस। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहता है, जैसे हम लोग क्या किए, दीक्षा ऐप को फिर से रीइंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, मतलब सबसे पहले अनइंस्टॉल करेंगे फिर रीइंस्टॉल करेंगे और उसके बाद भी अगर दीक्षा ऐप ठीक से नहीं चलता है या दीक्षा ऐप में कोई प्रोग्राम हम लोग नहीं खोल पाते हैं तो क्या करेंगे, 5 नंबर पॉइंट में जाएंगे। ये दीक्षा ऐप को हम किसी दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल करके उसको लॉगिन करेंगे। हमारे पास अगर दूसरा मोबाइल है तो हम ऐसा कर सकते हैं और नहीं तो फिर से हमें उसी मोबाइल में ही उसी ऐप को फिर से लॉगिन करना होगा, इंस्टॉल करके फिर लॉगिन करना होगा। ऐसा करने से लगता है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर ऐसा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इफ इशूज इज नॉट सॉल्व्ड देन स्टेट L1 टीम हैज़ टू रेज ए टिकट टू दीक्षा सपोर्ट यूजिंग स्टेट्स ऑफिशियल ईमेल ID व्हिच हैज़ ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद दीक्षा टीम। तो ये 6 नंबर पॉइंट में क्या है, दीक्षा टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मान लें DRG CRG या और भी कोई स्टेट लेवल के हैं, तो वो लोग सब जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो ये लोग आगे चल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम दीक्षा ऐप में जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे चल के अगला वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से मोबाइल में अगर स्टोर ज़्यादा हो जाता है और जिसके चलते मोबाइल हैंग होने लगता है, ठीक से चलता नहीं है या और भी बहुत तरह का इशू होता है, तो उसके लिए और एक वीडियो बनाएंगे जिससे आप समझेंगे कि मोबाइल का इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।